गांव से निकलते ही सूरज की किरणें बूढ़े किसान रामलाल के चेहरे पर पड़ने लगी। उसके चेहरे की झुर्रियां ये दर्शा रही थी कि उसने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उसकी आंखों में अनुभव की गहराई थी और मन में अनगिनत धारणाएं। वह वर्षों से अपने खेतों में मेहनत करता आया था, लेकिन अब उम्र के साथ उसकी ताकत जवाब देने लगी थी। रामलाल का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता भी एक मेहनती किसान थे, जिन्होंने उसे खेतों से जुड़ी हर बात सिखाई थी। बचपन में जब उसके मित्र खेल कूद में लगे रहते, वह अपने पिता के साथ खेतों में हल चलाने और फसल की देखभाल करने में व्यस्त रहता। धीरे धीरे वह खेती किसानी के हर पहलू से परिचित हो गया। उसके पिता ने उसे सिखाया था कि जमीन केवल अन्न उपजाने का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन का आधार है। रामलाल के बचपन के दोस्त भी अधिकतर किसान परिवारों से थे। वे सब मिलकर खेतों में काम करते, बैलों की सवारी करते और कभी कभी पास के तालाब में नहाने जाते। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, कई दोस्त पढ़ाई या नौकरी के लिए शहर चले गए। रामलाल ने गांव में ही रहने का फैसला किया, क्योंकि उसे अपने खेतों से बेहद लगाव था। युवावस्था में रामलाल ने अपने पिता के साथ मिलकर खेती को एक नए तरीके से अपनाया। उसने नई तकनीकों के बारे में सीखा, जैविक खाद का इस्तेमाल किया और सिंचाई के नए तरीके अपनाए। लेकिन खेती हमेशा आसान नहीं होती। कभी मौसम की मार, कभी सूखा, तो कभी बेमौसम बारिश उसकी मेहनत पर पानी फेर देती। रामलाल की शादी सावित्री से हुई, जो एक समझदार और मेहनती महिला थी। दोनों ने मिलकर खेती को आगे बढ़ाया। उनके 2 बेटे हुए, रमेश और सुरेश। बचपन में दोनों बेटे खेतों में काम करने में रुचि लेते थे, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका मन पढ़ाई और शहर की चकाचौंध की ओर आकर्षित होने लगा। आज वह अपने बड़े बेटे रमेश के पास शहर जा रहा था। रमेश ने कई बार कहा था, बाबूजी, अब गांव में क्या रखा है, यहाँ शहर में सब सुविधाएं हैं, आप मेरे साथ चलिए। पर रामलाल को अपने खेत और गांव की मिट्टी से बहुत लगाव था। उसके लिए खेत सिर्फ उपज का साधन नहीं थे, बल्कि एक भावना थे, एक आत्मा थे। पर इस बार बेटा अपनी जिद पर अड़ा था। रामलाल ने हल की गठरी उठाई और बैलगाड़ी में बैठ गया। गांव के लोग उसे विदाई देने आए थे। बाबूजी, शहर में अपना ध्यान रखना, एक युवक ने कहा। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, गांव की मिट्टी की महक को कभी मत भूलना। शहर पहुंचकर रामलाल ने देखा कि वहां की दुनिया कितनी अलग थी। ऊंची ऊंची इमारतें, भागती दौड़ती गाड़ियां, हर व्यक्ति अपने काम में व्यस्त। उसने सोचा, क्या लोग यहाँ कभी एक दूसरे से दिल से मिलते भी होंगे? रमेश के घर में सब कुछ आधुनिक था, लेकिन वह अपनापन नहीं था जो गांव की खुली हवा और लोगों की बातों में था। कुछ दिनों तक रामलाल ने शहर को समझने की कोशिश की। उसने देखा कि लोग यहाँ मशीनों की तरह जी रहे थे, कोई किसी की परवाह नहीं करता था। रामलाल को सबसे अधिक आश्चर्य तब हुआ जब उसने देखा कि रमेश और उसकी पत्नी पूरे दिन काम में व्यस्त रहते। न किसी से मिलने का समय, न बातचीत का। यहाँ तक कि उनके बच्चे भी मोबाइल और टीवी में उलझे रहते। न खेत की मिट्टी, न खुला आकाश, न ही बैलों की घंटियों की आवाज, कुछ भी नहीं। एक दिन उसने रमेश से कहा, बेटा, यहाँ सब कुछ है, पर आत्मा नहीं है। यहाँ के लोग बस दौड़ रहे हैं, पर ये दौड़ किस लिए? रमेश ने कहा, बाबूजी, यही आज की दुनिया है। यहाँ आगे बढ़ने के लिए ये सब जरूरी है। रामलाल ने गहरी सांस ली और अपनी पुरानी धारणाओं पर फिर से सोचना शुरू किया। वह सोचने लगा कि क्या वास्तव में खुशहाली केवल धन और सुविधाओं से आती है, या फिर वो सादगी और प्रकृति के करीब रहने में अधिक थी। एक दिन उसने तय कर लिया, वह वापस गांव जाएगा। उसने रमेश को अपने निर्णय के बारे में बताया। रमेश ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रामलाल का मन नहीं बदला। गांव लौटते ही उसे ऐसा लगा जैसे वो फिर से जीवित हो गया हो। मिट्टी की खुशबू, खुले आसमान का विस्तार और अपने खेतों की हरियाली उसे फिर से जीवंत कर रही थी। गांव वालों ने खुशी से उसका स्वागत किया। रामलाल ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, मैंने शहर जाकर सीखा कि असली सुख गांव में ही शिशु है। हमें अपनी जड़ों से कभी नहीं कटना चाहिए। हमें अपने खेतों, अपनी परंपराओं और अपनी आत्मा को बचाए रखना है। इसके बाद रामलाल ने गांव में खेती की नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। उसने युवाओं को जैविक खेती, पानी संरक्षण और सहकारी खेती की ओर प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव में परिवर्तन आने लगा। लोग अब अपनी जमीन से और भी ज्यादा लगाव महसूस करने लगे।
रामलाल ने गांव में ही रहकर अपनी जिंदगी के बाकी दिन बिताने का फैसला किया। उसने एक नई सोच को जन्म दिया कि खुशहाली केवल बाहरी चमक दमक में नहीं, बल्कि सादगी, आत्मसंतोष और समुदाय के साथ जुड़ाव में है। अंततः उसने अपनी अंतिम सांस भी अपने खेत में ही ली, उसी मिट्टी में जिससे उसे सबसे अधिक प्यार था। उसकी धारणाएं गांव के लोगों के मन में बस चुकी थी और वह अपने पीछे एक नई सोच की विरासत छोड़ गया। रामलाल का सफर केवल एक शहर तक जाने और लौटने का नहीं था, यह आत्म खोज और अपने मूल्यों को पुनः स्थापित करने का सफर था। उसने ये साबित कर दिया कि सुख केवल भौतिक साधनों में नहीं, बल्कि अपने मन की संतुष्टि में है। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।